नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज़। पेश है 6 अप्रैल सोमवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर भारत पाक बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजी गई 12 किलो हेरोइन बरामद की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 60 करोड़ रुपए आंकी गई है। गुप्त सूचना के आधार पर सीआईडी पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें पंजाब के 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि ये खेप पंजाब में सप्लाई की जानी थी। पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से जुड़े बड़े नेटवर्क की आशंका है। बॉर्डर पर बढ़ती ड्रोन गतिविधियों को देखते हुए निगरानी और एंटी ड्रोन सिस्टम को और मजबूत किया जा रहा है। श्रीगंगानगर जिले में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से गेहूं, सरसों, चना और जौ सहित रबी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सांसद कुलदीप इंदौरा के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों ने प्रभावित गांवों का दौरा कर किसानों की समस्याएं सुनी और राज्य सरकार से तुरंत गिरदावरी, उचित मुआवजा और राहत कार्य शुरू करने की मांग की। साथ ही गेहूं एमएसपी खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने, खरीद लक्ष्य बढ़ाने और ऑफलाइन व्यवस्था लागू करने की भी मांग उठाई। जनप्रतिनिधियों ने चेताया कि समय पर राहत नहीं मिलने पर किसानों को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। हनुमानगढ़ जिले में संगठित अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने 1 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया, जिसमें 77 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसपी नरेंद्र मीना के निर्देशन में 231 पुलिस कर्मियों की 49 टीमों ने जिले भर में 186 स्थानों पर एक साथ दबिश दी। अभियान के दौरान एनडीपीएस, आर्म्स और आबकारी अधिनियम के तहत 4 मामले दर्ज कर 191.36 ग्राम अफीम, 1 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, जिंदा कारतूस, धारदार चाकू और 46 पौवे अवैध शराब बरामद की गई। इसके अलावा जघन्य अपराधों के वांछित आरोपी, स्थायी वारंटी और गिरफ्तारी वारंटी भी पकड़े गए। 25 लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्यवाही भी की गई। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना क्षेत्र के रेलवे मेडिकल कॉलोनी में आरपीएफ कांस्टेबल के रेलवे क्वार्टर में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने ताला तोड़कर घर में घुसकर पुराना लैपटॉप, भरा हुआ गैस सिलेंडर, चांदी का मंदिर, पारे का शिवलिंग, घरेलू सामान और गुल्लक चोरी कर ली। कांस्टेबल उमेश शर्मा 22 मार्च को परिवार सहित हरियाणा स्थित अपने गांव गए हुए थे। इसी दौरान 23 मार्च की रात को वारदात हुई। सूचना मिलने पर जंक्शन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ के भादरा क्षेत्र में सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने 2 नशा मुक्ति केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मरीजों से उपचार, खान-पान, देखभाल और दैनिक गतिविधियों की जानकारी ली। ज्योति नशा मुक्ति केंद्र में पंजीकरण, नवीनीकरण सहित कुछ अनियमितताएं मिलने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए, जबकि न्यू दिशा लाइफ केयर केंद्र में भी रिकॉर्ड और व्यवस्थाओं की जाँच की गई। सीएमएचओ ने कहा कि मरीजों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करने के लिए ऐसे निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे। हनुमानगढ़ में आगामी गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने पेयजल व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर ग्राउंड वाटर हैंडपंप और जल भंडारण डिग्गियों की स्थिति जांचते हुए अधिकारियों को निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही गैस सिलेंडर वितरण व्यवस्था की समीक्षा के लिए गैस एजेंसियों का भी निरीक्षण किया। भटनेर गैस एजेंसी में व्यवस्थाएं जांची गई और उपभोक्ताओं से फीडबैक लिया गया। कलेक्टर ने समय पर और पारदर्शी तरीके से गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सूरतगढ़ के राजेसर थाना क्षेत्र में ठेके पर दी गई कृषि भूमि से सिंचाई पाइप और करीब 160 क्विंटल जौ की फसल उठाकर ले जाने का मामला सामने आया है। बिरधोल के खेत मालिक संजय थोरी ने आरोप लगाया कि काश्तकार अलादिता ने बिना अनुमति खेत से सिंचाई उपकरण और उसके हिस्से की जौ की फसल अपने कब्जे में ले ली। शिकायत के अनुसार आरोपी 60 फव्वारे, 60 पाइप और 30 बड़ी पाइप भी साथ ले गया। कई बार समझाइश के बावजूद सामान और फसल वापस नहीं लौटाने पर राजेसर थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने धोखाधड़ी और अमानत में खयानत सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ में बाबू जगजीवन राम की जयंती पर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में अनुसूचित जाति विभाग द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। जिला प्रभारी डॉक्टर प्रीति मेघवाल, जिला अध्यक्ष मनीष मक्कासर और ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र खटीक ने बाबू जगजीवन राम के सामाजिक न्याय, समानता और वंचित वर्गों के उत्थान के योगदान को याद किया। वक्ताओं ने उनके आदर्शों पर चलने, संगठन को मजबूत करने और समाज सेवा के लिए समर्पित रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे।
श्रीगंगानगर भाजपा जिलाध्यक्ष ने सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ओलावृष्टि से प्रभावित टिब्बा इलाके का दौरा कर किसानों की स्थिति का जायजा लिया। उनके साथ भाजपा अधिकारी भी मौजूद रहे। किसानों से मुलाकात के दौरान उन्होंने नुकसान पर चिंता जताते हुए हौसला बनाए रखने की अपील की और केंद्र व राज्य सरकार से विशेष आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा से भी बातचीत कर क्षेत्र की स्थिति से अवगत कराया, जिस पर प्रभावित किसानों को हर संभव सहायता का भरोसा दिया गया। हनुमानगढ़ में जाति प्रमाण पत्र विवाद को लेकर धानका समाज का आंदोलन 238वें दिन भी जारी रहा। समाज ने सरकार से 2019 के आदेश को निरस्त कर पुराने धानका प्रमाण पत्रों को मान्यता देने की मांग की है। उनका कहना है कि वर्तनी के अंतर के कारण हजारों लोगों को शिक्षा, रोजगार और योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। समर्थन में अन्य क्षेत्रों के लोग भी शामिल हुए। समाज ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो 15 अप्रैल से हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर की मंडियां बंद कर चक्का जाम और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। श्रीगंगानगर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेसी नेताओं ने संगठन को बूथ और ग्राम स्तर तक मजबूत करने, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करवाने और चुनावों में देरी के मुद्दे पर जन आंदोलन खड़ा करने की बात कही। कार्यक्रम में सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के अंत में जानकारी दी गई कि सोमवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में सूरतगढ़ विधायक डूंगाराम गैदर आमजन की समस्याओं को सुनने के लिए जनसुनवाई करेंगे। हनुमानगढ़ में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मानव उत्थान सेवा समिति ने सराहनीय पहल करते हुए भारतमाला कोला इंटरचेंज के पास पौधारोपण किया। इस दौरान लेसुआ व शीशम प्रजाति के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और समिति सदस्यों ने भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे प्रयास समाज के लिए प्रेरणादायक हैं और हरियाली बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समिति ने भविष्य में भी इस तरह के पौधारोपण अभियान जारी रखने और लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने का संकल्प लिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।